मोहतरम नाज़रीन, 20 रकात तरावी बिदअत या सुन्नत। आइए, लोगों का सवाल था कि 20 रकात तरावी सुन्नत या बिदअत। कुरान और हदीस की रोशनी में, इजमाई उम्मत की रोशनी में और दारुल उलूम देवबंद और बिरोनी टाउन का क्या फतवा है, ज़रूर तफसील के साथ अर्ज करें। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले जामियतुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी टाउन कराची पाकिस्तान का फतवा समाअत फरमाइए। उसके बाद अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी हम आपके सामने रखेंगे। रकात तरावी 20 या 8। हक जल्ला मजदहू ने इस उम्मत मोहम्मदिया पर अपने लिए बेपनाह एहसानात में से एक एहसान रमज़ानुल मुबारक की सूरत में भी फरमाया, और फिर इस एक एहसान में अल्लाह जल्ल जलालहू के अनगिनत एहसानात इनामात छुपे हुए हैं, जिनका शुमार हम जैसे ज़ुआफ़ा के लिए बस से बाहर है। खुद कुरान करीम ही की गवाही है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को अगर गिनना चाहो तो तुम नहीं गिन सकते। अजीब बाबरकत व बाअज़मत महीना है, गोया आलम रूहानियत का मौसम बहार है। इस माह मुबारक में एक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। कितने खुशबख्त खुशनसीब हैं वो लोग जो रमज़ानुल मुबारक में अपनी ज़िंदगी के लम्हात को कीमती बना लेते हैं और कसरत इबादत व तिलावत में मशगूल हो जाते हैं। मगर कुछ ऐसे भी है जो लोगों को बजाय कसरत की किल्लत की तरफ खींचने लगते हैं। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में दिन का रोज़ा फ़र्ज़ और रात की तरावी मसनून है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद मनकूल है, जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन व क़याम लैलतिन ततव्वुआ। मिशकात की रवायत है, अल्लाह ताला ने इसके दिन के रोज़े को फ़र्ज़ और रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया। एक और रवायत में है कि मैंने इसके क़याम यानी तरावी को तुम्हारे लिए सुन्नत बनाया है। तरावी अहद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे मुबारक में तरावी की तरगीब भी दी, इरशाद फरमाई, इसकी फजीलत भी बहुत बयान फरमाई। चुनांचे हदीस पाक में है कि जिसने रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा, ईमान और सवाब की नीयत से उसके अगले पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जिसने रमज़ान मुबारक में क़याम तरावी किया, उसके भी सारे अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक और हदीस में है, बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ किया है, उसने तुम्हारे लिए इस क़याम को सुन्नत करार दिया है। बस जिसने ईमान के जज्बे और सवाब की नीयत से इसका सयाम, रोज़ा व क़याम किया, वह अपने गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसा वह दिन अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था। मोहतरम नाज़रीन, कितनी बड़ी फजीलत है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जमात के साथ चंद रातों के सिवा अदा नहीं फरमाया। वह चंद रातें कौन सी थी जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात सलात तरावी अदा फरमाई? सुनिए, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के रोज़े रखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने में हमें रात में नमाज नहीं पढ़ाई। यहाँ तक कि 7 दिन बाकी रह गए तो 23वीं रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। यहाँ तक कि तिहाई रात गुजर गई, जब 6 दिन रह गए तो नमाज नहीं पढ़ाई। यानी 24वीं रात में फिर जब 5 दिन रह गए तो नमाज पढ़ाई, यानी 25वीं रात में। यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अगर आप इस रात के बाकी हिस्से में भी हमें नफिल पढ़ा देते तो क्या ही अच्छा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स इमाम के साथ नमाज इशा पढ़े फिर अपने घर वापस जाए तो पूरी रात नमाज पढ़ने वाला शुमार किया जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब 4 दिन रह गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज नहीं पढ़ाई। यानी 25वीं रात में जब 3 दिन बाकी रह गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों, औरतों और दीगर लोगों को जमा किया और नमाज पढ़ाई। यानी 27वीं रात में इतनी लंबी नमाज पढ़ाई कि हमें यह अंदेशा होने लगा कि हमसे फ़ना रह जाएंगी। हज़रत जुबैर बिन नफ़ीर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि फ़ला रह जाने का क्या मतलब है? हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, सहरी मुराद है। फिर बाकी अय्याम में आपने हमें नमाज नहीं पढ़ाई। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 की रात में तिहाई रात तक
25वीं रात में आधी रात तक और 27वीं की रात में सहरी तक नमाज पढ़ाई। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ाई, इसका जवाब भी खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवायत की है। इसका जवाब में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से रवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दरमियानी रात में घर से तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लोगों ने भी वही नमाज़ पढ़ी। जब सुबह हुई तो लोगों ने पिछली रात की नमाज का तज़किरा आपस में किया, चुनांते दूसरी रात पहले से ज़्यादा तादाद हो गई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही नमाज लोगों ने भी पढ़ी। सुबह हुई तो फिर चर्चा हुआ। तीसरी रात लोगों की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी वही नमाज पढ़ी। जब चौथी रात आई तो मस्जिद नमाजियों की कसरत की वजह से तंग हो गई। इस रात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। जब नमाज अदा कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए, अल्लाह ताला के हम्दो सना बयान की और फरमाया, तुम्हारा यहाँ आना मुझ पर मख्फी नहीं था, लेकिन मैं डरा के कहीं तुम्हारे इस शौक़ व ज़ौक़ और रग़बत को देखकर अल्लाह की तरफ से तुम पर यह नमाज फ़र्ज न हो जाए और तुम इसके अदा करने से आजिज़ हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और मामला इसी तरह रहा। ये बुखारी की रवायत है। उम्मीद है कि अब बात समझ में आ गई होगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातों के बाद ये नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, फिर सुनिए। उम्मत पर शफ़क़त और तरस था कि मेरी उम्मत बड़ी कमज़ोर है, कहीं अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ियत का हुक्म ना आ जाए। वही वजह 3 रातें जमात करवा कर जमात का सबूत भी उम्मत को अता फरमा दिया और इस नमाज के उम्मत पर फ़र्ज़ होने से भी उम्मत को बचा लिया। तो मोहतरम नाजरीन, अब आगे समाअत फरमाइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकातें पढ़ा करते थे रमज़ान में। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकात तरावी वित्र पढ़ा करते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रात रमज़ान मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन को 20 रकात इशा के फ़र्ज़ और 20 तरावी पढ़ाई और 3 रकात वितर पढ़ाई। हमने ये 2 हदीसें 20 रकात के सबूत पर पेश कर दी। इसके बाब में हमारे लिए असल अहले सुन्नत वल जमात के 4 उसूल, कुरान सुन्नत, इजमा और क़यास में तीसरा उसूल इजमा है। जबकि आइंदा सफ़हात में इंशाअल्लाह आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, जहाँ तक हज़रात गैर मुक़ल्लिदीन की बात है, वो तो इन अहादीस को सिरे से ज़ईफ़ या गैर सही कह भी नहीं सकते। उनके उसूल 2 हैं, कुरान व हदीस। न कुरान में इन अहादीस को ज़ईफ़ कहा गया, न ही हदीस में इन पर ज़ौफ़ लगाया गया। किसी उम्मती का कौल मानना उनके यहाँ शिर्क है। नंबर 2, उम्मत का इस बात पर इजमा है कि तलक़ी बिल क़बूल से हदीसें सही हो जाती है। इस बात को अपने और गैर सभी तस्लीम करते हैं। 20 रकात तरावी को उम्मत की अक्सरियत के यहाँ तलक़ीन बिल क़बूल का दर्जा हासिल है। मोहतरम नाज़रीन, अब आइए खुलफ़ाए राशिदीन की जारी करदा सुन्नत के बारे में वसीयत नबवी आगे जानने से पहले मुनासिब मालूम होता है खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम की जारी करदा सुन्नत की हैसियत हुजूर की हदीस मुबारक से मालूम कर ले। इरशाद नबवी है, जो शख्स तुम में से मेरे बाद जीता रहा वो बहुत से इख्तलाफात देखेगा, बस मेरी सुन्नत को और खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, इसे मजबूती से थाम लो और दांतों से मजबूत पकड़ लो। नई नई बातों से एहतराज़ करो, क्योंकि हर नई बात बिदत है और हर बिदत गुमराही है। इस हदीस मुबारका से साबित हो गया कि खुलफ़ाए राशिदीन यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
उमर फारूक, उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की पैरवी और ताबेदारी लाजमी और ज़रूरी है, और इससे एराज और इनहराफ उसकी मुखालफत बिदत व गुमराही है। इस बात को जहन में बिठाकर आगे चलते हैं। तरावी अहद सिद्दीक में जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में तरावी का बाकायदा जमात के साथ एहतमाम नहीं था, बल्कि लोग तन्हा छोटी छोटी जमातों की शक्ल में पढ़ते थे। जैसा कि हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में एक रात मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो लोगों को मस्जिद के एक कोने में नमाज पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक कहने वाले ने कहा, या रसूलुल्लाह, इन लोगों को कुरान याद नहीं है। तो उबई बिन काब नमाज में कुरान पढ़ रहे हैं और ये उनकी इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने अच्छा किया, या ये फरमाया कि सही किया, और ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए नापसंद नहीं की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की दौर में भी ऐसा ही मामला रहा। अब आइए अहद फारूकी। हज़रत अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मस्जिद की तरफ निकला तो देखा कि लोग मुख्तलिफ गिरोहों में मुतफर्रिक़ हैं। कोई अकेला नमाज पढ़ता है, कोई ऐसा था कि एक गिरोह उसके साथ नमाज पढ़ता था। हज़रत उमर ने फरमाया, मेरा ख्याल है अगर मैं इनको एक कारी के पीछे इकट्ठा कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको हज़रत उबई बिन काब की इमामत पर इकट्ठा कर दिया। हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हज़रत उमर ने एक आदमी को हुक्म दिया वो लोगों को 20 रकातें पढ़ाएं। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि मैं रमज़ान में लोगों को तरावी पढ़ाऊँ, बस 20 रकात पढ़ी जाती थी। हज़रत हसन से रवायत है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को हज़रत उबई बिन काब पर इकट्ठा कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें 20 रकात पढ़ाते थे। हज़रत अब्दुल अजीज़ बिन रफ़ी फरमाते हैं, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ान में मदीना तैयबा में लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाते थे और 3 वितर पढ़ाते थे। हज़रत ज़ैद बिन रोमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माना खिलाफत में रमज़ान 23 रकात पढ़ा करते थे, यानी 20 तरावी और 3 वितर। मुअत्ता इमाम मालिक। अब आइए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का इरशाद समाअत फरमाइए। काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से तरावी और उस सिलसिले में जो हज़रत उमर ने किया है इसके मुतालिक सवाल किया तो आपने फरमाया तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और हज़रत उमर ने अपनी तरफ से 20 रकात मुकर्रर और मुतय्यन नहीं की और न वो किसी बिदत की ईजाद करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 20 का हुक्म दिया है उसकी आपके पास ज़रूर कोई असल थी और ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म था। है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुन्नत जारी की और लोगों को उबई बिन काब पर जमा किया। बस उन्होंने तरावी की जमात करवाई। उस वक्त सहाबा किराम कसीर तादाद में मौजूद थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न मसूद, अब्बास इब्न अब्बास, तलहा, ज़ुबैर, मुआज़, अबी बकर और दीगर मुहाजिरीन व अंसार रज़ी अल्लाह अन्हुम सब मौजूद थे, मगर किसी ने भी इसको रद्द नहीं किया, बल्कि सब ने हज़रत उमर से मुआफ़क़त की और उसका हुक्म दिया। मंदरजा बाला रवायात से ये बातें सामने आई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद सबसे पहले तरावी में एक इमाम के पीछे लोगों को हज़रत उमर ने बाकायदा जमा किया, क्योंकि अब तरावी की फ़र्ज़ होने का खदशा ख़त्म हो गया था। हज़रत उमर ने इस इमाम को 20 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया। हज़रत उमर के दौर में 20 रकात तरावी के साथ 3 रकात वितर भी पढ़ाए जाते थे। हज़रत उमर इस अमल और अम्र पर किसी एक भी सहाबी का इनकार साबित नहीं। इमामत अक़रुल उम्मा हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कराते थे, उनसे भी इनकार साबित नहीं, वो भी 20 रकात पढ़ाते थे। किसी का इनकार करना बमंजिला इजमा के हो गया, यानी तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन 20 रकात पर इजमा हो गया। अहद उस्मानी हज़रत साहिब बिन यजीद से मरवी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में
रमज़ान के अंदर 20 रकात तरावी का एहतमाम तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में शिद्दत क़याम और तवील क़याम की वजह से लोग अपनी लाठियों को सहारा भी बनाया करते थे। तो नाज़रीन, ये तो मुकम्मल वज़ाहत मैं आपके सामने रखा, आप और तफसील के साथ हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल सादिक न्यूज़ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।